तो कैसे हैं आप सभी? सब मज़े में है ना? तो आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी के बारे में। हम जानेंगे कि यह क्या होता है और ये जो सब्जेक्ट है उसे हम पढ़े क्यों, है ना? कि सब्जेक्ट को हम जब पढ़ने जाएंगे तो हमें पता तो होना चाहिए ये सब्जेक्ट से हमें फ़ायदा क्या होगा, इस सब्जेक्ट हमें बताएगा क्या और इस सब्जेक्ट से हम क्या ले सकते हैं। तो इन दोनों बातों को जानेंगे। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मेट्रोलॉजी है क्या। ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है। बोरिंग इसलिए लगता है कि इसको हम समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। ये जो वर्ड है ना मेट्रोलॉजी, इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये थोड़ा या बोरिंग लगने लगता है। पर कोई बात नहीं, समझिए इस चीज़ को। तो मेट्रोलॉजी की जो डिफिनीसन है वो बड़ा ही सिंपल है कि मेट्रोलॉजी एक साइंस है मेजरमेंट का। मेजरमेंट का साइंस ही मेट्रोलॉजी है। यानी मेट्रोलॉजी में हम केवल और केवल मेजरमेंट की बात करेंगे और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। तो समझिए कि एक कोई लड़का है ना? यह कोई लड़का है, यह कोई लड़का है ना? कोई लड़का है, इसका ये घर है। इसका ये जब ये घर है तो ये घर से ना अपने स्कूल जाता है। घर से स्कूल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक वो ट्रेवल करता है। तो ट्रेवल जब करता है तो उसने कुछ दूरी तय करी होगी, और जो दूरी उसने तय करी तो कैसे पता पड़ेगा हमें? हम क्या करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट से हम पता कर पाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, कितनी दूरी थी और इसकी स्पीड कितनी थी, या कितने समय में पहुँचा होगा। अगर ये अपनी स्पीड बढ़ा ले तो ये कितनी देर में पहुँचेगा, है ना? तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? ये सभी बताएगा हमें मेट्रोलॉजी, है ना? मेट्रोलॉजी हमें इस सारे इन्फॉर्मेशन देगा। हमारे गाड़ी में जब क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है ना? एक स्पीडोमीटर होता है ना, वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है कि वो कितना गाड़ी हमारी चली है, कितनी स्पीड है उसकी, गाड़ी की एवरेज क्या है ना? तो ये सारी चीज़ें जो बता रहा है वो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो सभी पॉसिबल हो पाया है मेट्रोलॉजी की वजह से। अगर मेट्रोलॉजी नहीं होता तो उसको मेजर करना इतना आसान था नहीं, असंभव था, इम्पॉसिबल था वो बिल्कुल। तो मेट्रोलॉजी आया, उसने बताया कि स्पीड कितनी है आपकी गाड़ी की, जो चक्का जो नाच रहा है कितने स्पीड से नाच रहा है, चल रहा है गाड़ी तो कितनी उसकी एवरेज है ना? आपका गाड़ी में कितना पेट्रोल है, कितना डीजल है, कितने, अगर आपकी इस गाड़ी इतने स्पीड से चल रही है और इतना दूरी तय करना है गाड़ी को, तो यह पेट्रोल कितने देर में ख़त्म हो जाएगा। इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेट्रोलॉजी देता है ना? तो गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो मेजर कर पाते हैं। आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं इंजन के, और कैसे, है ना, कैसे कर पाते हैं ये सब? तो ये सब मेट्रोलॉजी की वजह से ही हो पाता है। अगर आपको ये अगर पेन है तो इसका डाया अगर मेजर करना है, इसकी डिजाइनिंग आपको करनी है, तो इससे कितना डाया होगा, कितना लेंथ होगा। ये जो आप पतला वाला नुकीला देख रहे हैं बॉल इसका, है ना, इसी से हम लिखते हैं, इसको पेंसिल है ये। तो ये कितना डायामीटर है इसका, ये इसका, ये बहुत पतला है ना, बहुत पतला है। इसका डायामीटर क्या हो सकता है? अगर इससे भी पतला हो, इससे 10 गुना 20 गुना पतला कोई अगर चीज़ हो तो उसकी डायमीटर क्या हो सकी? एक पतले सी, ये पॉइंट देखिए, इसकी डायमीटर क्या होगी? इस सारी इंफॉर्मेशन आपको मेट्रोलॉजी देता है। हम इंजीनियर हैं तो हम क्या करेंगे? मशीन के डिज़ाइन करेंगे, ऑटोमोबाइल के डिज़ाइन करेंगे। तो उस मशीन और ऑटोमोबाइल की ऐसे तो बना नहीं देंगे, मेजरमेंट करना होगा, उसके हर एक पार्ट को मेजर करना होगा। और मेजरमेंट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो पूरा आपकी डिज़ाइन चौपट हो जाएगी, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वो डिज़ाइन आपका चौपट ना हो, वो बेकार ना जाए, और जिस पर्पस के लिए आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपका सक्सेस हो, तो इसमें आपको मेजरमेंट करना होगा और एक प्रॉपर एंगल लेना होगा, प्रॉपर लेंथ लेनी होगी, हर प्रॉपर थिकनेस पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट होनी चाहिए। और प्रॉपर मेजरमेंट कैसे होगा? जब हमें मेजरमेंट का नॉलेज होगा। अगर मेजरमेंट का ही नॉलेज नहीं है तो डिज़ाइन हम कर कैसे पाएंगे? तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें मेट्रोलॉजी देगा। तो मेट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम केवल मेजरमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं।
पहले क्या होता था, हम सामान के बदले में, बहुत पहले सामान के बदले में सामान लेते थे, है ना। अगर एक कटोरी चावल देते थे तो दुकानदार हमें कुछ देता था, है ना। उसका भी एक मेजरमेंट था कि वो इतना देगा, एक मुट्ठी दे या 2 कटोरी दे। 1 कटोरी देने पड़े, मान लीजिए 2 कटोरी देगा, हम 2 कटोरी दिए तो वो कुछ और देगा। सामान के बदले सामान, उसकी भी मेजरमेंट थी, है ना। तो वहाँ बहुत पहले भी इतिहास में भी मेजरमेंट था, भविष्य में मेजरमेंट है और वर्तमान में भी मेजरमेंट है आपका। तो जब मेजरमेंट हमारा चारों तरफ है, क्यों ना इस मेजरमेंट को एक अलग सब्जेक्ट बना दें, और उस सब्जेक्ट केवल आपका केवल और केवल मेजरमेंट के बारे में बात करेगा और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा। तो वो जो सब्जेक्ट होगा आपका, वही होगा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी आपको ये बताता है कि आप किस चीज़ को किस डिवाइस से मेजर करेंगे और किस डिवाइस कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, कहाँ तक वो काम करेगा, उसके बाद कौन सी डिवाइस आपको यूज करनी है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेट्रोलॉजी देता है। ये सब्जेक्ट आपको ये नॉलेज देता है कि आप प्रॉपर एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्यूरेसी ही नहीं होगी तो मेजरमेंट का क्या फ़ायदा। तो ये सब्जेक्ट उसी के बारे में आपको बताता है। एक तरह से ये मदद करता है आपको कि आप कोई डिज़ाइन तैयार करें तो आप उसमें एक्यूरेसी की ध्यान रखें, मेजर जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें पार्ट्स, उसको आप प्रॉपर मेजर करें। जो स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर आप चला सकें, समझ सकें उसको, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आप उसको कर सकें, आसान हो जाए वो चीज़ें आपके लिए। मेट्रोलॉजी यही है, मेट्रोलॉजी यही बातें बताता है आपको, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। ये आपको ये बताता है कि कौन सा प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको सेलेक्ट करना है, किस चीज़ की मेजरिंग में आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है, किसकी लिमिटेशन कहाँ तक है। लिमिटेशन कहने का मतलब है कि अगर इसका डायामीटर आपको मेजर करना है तो आपको प्रॉपर स्केल से ही मेजर कर लेंगे, लेकिन बहुत पतला, इससे ही बहुत पतला, इस जो नुकीला वाला भाग है उससे भी अगर पतला हो और उसका डायामीटर मेजर करना हो तो आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। वहाँ पर स्केल तो आपका काम आएगा नहीं, तो उसकी लिमिटेशन हो गई है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक यूज होगा, कब यूज होगा, कैसे यूज करना है, ये आपको मेट्रोलॉजी बताता है। आप एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है मेट्रोलॉजी का। ये आपको बताएगा कैसे जांच करनी है, इंस्पेक्शन कैसे करना है आपको, ये सारी चीज़ें मेट्रोलॉजी आपको बताता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर एंगल को मेजर करना आसान नहीं हो पाता, है ना। अगर मैं बहुत हल्का सा एंगल हो, मान लीजिए कि ये आपका एंगल है, ये बहुत पतला हो, है ना, बहुत जिसे आंखों से देखना पॉसिबल नहीं हो, वहाँ तक के एंगल को मेजर किया जा सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है ना, ये सब मेट्रोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि यही सब बताता है कि कैसे करना है आपको, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, और कोई नया इंस्ट्रूमेंट आप बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना पाइएगा। ये सभी बातें मेट्रोलॉजी हमसे करता है। ये इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंजीनियर हैं तो इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, वरना आप डिजाइन ही नहीं कर पाइएगा। किसी चीज़ की डिज़ाइन कैसे कर पाइएगा, उसका एंगल लेना हो तो कैसे लीजिएगा। बहुत सारे डिवाइसेज हैं आपके पास एंगल के लिए, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, कितनी लेंथ लेनी है, कितना एंगल लेना है, ये आपको पता पड़ेगा तब जब आप मेट्रोलॉजी पढ़िएगा। तब आपके पास ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये बना कैसे, ऐसे तो बन नहीं गया होगा, कोई आया होगा और इसको ऐसे गोल किया होगा, कट किया होगा, कुछ कुछ लिख कर चला गया होगा, ऐसा तो है नहीं। जो बनाया होगा उसको मेट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज थी, तभी वो बना पाया। ये जो कट लगे हैं इसमें सर्कल सर्कल, पूरा इसमें सर्कल है, इसका एक प्रॉपर डाया दिया हुआ है कि यह कितने डायमीटर का है। इसके चारों तरफ स्केल बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं। ये कैसे बना, क्योंकि जिसने बनाया होगा इसको उसकी मेट्रोलॉजी की नॉलेज होगी। मान लीजिए कि अगर कोई सरफेस है और आपको पता है कोई भी सरफेस पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होगी। तो रफनेस कितनी है, क्योंकि रफनेस को मेजर करना इतना आसान नहीं है। खुली आंखों से सरफेस रफनेस को मेजर करना आसान नहीं है ना। आँख से देखकर हम, आँख से आपको दिखेगा ही नहीं सरफेस रफनेस, रफनेस जो है वो दिखेगी ही नहीं। तो इसको कैसे मेजर करिएगा आप, है ना। इसको मेजर करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मैं बताऊंगा नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको मेट्रोलॉजी बताएगा। तो ये है मेट्रोलॉजी की खूबसूरत बातें। वो केवल मेजरमेंट के बारे में बात करता है और इसका इतिहास भी है, भविष्य भी है और वर्तमान भी है।
इसको आप छोड़ नहीं सकते, है ना। अगर आप इंजीनियर हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको इसको पकड़ कर चलना ही पड़ेगा। इंजीनियर भी नहीं, अगर आप इंजीनियर नहीं भी है ना, तब भी ये आपको पकड़ कर चलेगा और आपको पकड़ कर चलना पड़ेगा इसको, कि कहीं ना कहीं आप मेजर तो करिएगा, मेजरमेंट से आप तो कहीं ना कहीं सामना तो होगा, और जहाँ जहाँ मेजरमेंट आएगा वहाँ वहाँ मेट्रोलॉजी आएगा। ये एक तरह का सब्जेक्ट है जो केवल मेजरमेंट के बारे में बात करता है। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा कि ये जो वर्ड है मेट्रोलॉजी ये है क्या, और इसमें हम पढ़ते क्या हैं। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और मेट्रोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस हैं इन पर मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, है ना, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा।